का मेन मंदिर हनुमान जी का है जो नेचुरल है। ऊपर से नीचे आप जितना मंदिर देखें सारा मंदिर बनाया गया है। एक हनुमान जी का मंदिर जो दर्शन कीजिएगा ये वाला, ये नेचुरल है, मनोकामना मंदिर से भी प्रसिद्ध है, जागृत मंदिर भी है। आपका तपोवन जो है भारतवर्ष में बोल के 4 गो तपोवन है। पहला तपोवन हो गया आपका पंचवटी, जहाँ से सीता मैया का हरण किया था रावण ने, जो नासिक में है, महाराष्ट्र में, बम्बे में है। दूसरा तपोवन हो गया आपका ऋषिकेश, जहाँ पर लक्ष्मण झूला है, जो आपका हरिद्वार में पड़ता है। तीसरा हो गया बोध गया, जो दशरथ जी का पिंडदान किया था सीता मैया अपना ससुर जी का, जो फल्गु नदी से प्रसिद्ध है, गया जिला में, बिहार में। चौथा नंबर ये है रावणेश्वर वेनाधाम तपोवन, जो रावण यहाँ पर दूसरा बार तपस्या करने के लिए आया था। पहला बार क्या था वो कैलाश में, जो भोलेनाथ ने परसों को एक शिवलिंग दिया था, ज्योतिर्लिंग, जो बाबा बैजनाथ मंदिर स्थापित हो गया छल कपट से। उसी शिवलिंग को हासिल करने के लिए रावण दूसरा बार यहाँ पर आया था, इस तपोभूमि में। चौथा नंबर है जब रावण पहला बार किया तो तीनों लोग में हलचल मच गया। ये क्या किया प्रभु ने, राक्षस जाति को शिवलिंग दे दिया। अगर शिवलिंग को लंका ले जाएगा तो देवताओं को, मानव जाति को नष्ट कर देगा। कलयुग में जो है राक्षस जाति का राज रहेगा, उसका पूजा करना पड़ेगा। वही सब देवता मिलकर विष्णु भगवान जी के पास गया, बोला प्रभु आप इसका कुछ हल निकालिए। तो एक देवता को आज्ञा दिया, वरुण देवता को, वो जल का मालिक था, उसको भी मौका नहीं मिल रहा था कि रावण का पेट में हम कैसे समाये। भोलेनाथ शिवलिंग देने से पहले रावण को एक शर्त बताया कि तुमको एक शर्त पर शिवलिंग दूंगा, तो कहीं पृथ्वी पर रखना नहीं, जहाँ रखोगे वहीं पर स्थापित हो जाएगा, तुम कितनों भी कोशिश करेगा वहाँ से दोबारा उठेगा नहीं। जब रावण शिवलिंग लेने से पहले पार्वती माँ के सामने में गया जल को आचरण करने के लिए, जैसे उस शरीर को शुद्ध करने के लिए गया, थोड़ा सा जल का आचमन कर लिया, उसी जगह मायावी जल बन के उसका पेट में समा गया, नाभि में। जब नाभि में समाया, भोलेनाथ शिवलिंग देने से पहले रावण को एक शर्त बताया कि तुमको एक शर्त पर शिवलिंग दूंगा, तो कहीं पृथ्वी पर रखना नहीं, जहाँ रखोगे वहीं पर स्थापित होगा, तुम कितनों भी कोशिश करोगे वहाँ से दोबारा शिवलिंग उठेगा नहीं। तो रावण सुन के लंका की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही नगरी से बढ़ने लगा, पहले जंगल बंद था, ये भी मानव नहीं था। जब रावण को धीरे धीरे पेशाब आने लगा, जब जोर से लग गया तो उसको विवश होना पड़ा। अपना पुष्पान को जब नीचे उतारा जंगल में, तो उसको एक भी मानव नहीं मिला था हम किसको देखे पेशाब करने जाए। एक ग्वाला था भेजू के नाम, वो विष्णु भगवान जी का अवतार था। जब नजर गए बोले ग्वाले 2 मिनट शिवलिंग को पकड़ो, हम थोड़ा लघु शंकर कहते हैं पेशाब करके। 2 मिनट बोल के उसको 2 घंटा लग गया पेशाब करने में। जैसे जैसे पेशाब किया, उसका नाम का एक नदी बह गया हरलाजुरी, जो मंदिर से 10 कदम दूरी पर है प्रसिद्ध। जब रावण आगे बढ़ा तो उसको कहीं पानी नहीं मिल रहा था कि शरीर को हम शुद्ध कैसे करें। रावण ब्राह्मण था, एक मुक्का पताल से पानी निकाल के शरीर को शुद्ध किया, जो मंदिर से 10 कदम दूरी पर एक कुंड है, जो शिवगंगा नाम है, जो लोग नहा के पूजा करता है। जब रावण आगे बढ़ा तो उसको वही शिवलिंग को जमीन पर पड़ा हुआ देखा कि मेरे साथ जिसने भी छल कपट किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसे लंका लेके जाऊंगा अपना शक्ति से। तो रावण शिवलिंग को दोबारा उठाने लगा था, भूल गया था प्रभु नाम को क्या बोला था। बहुत कोशिश किया वहाँ से शिवलिंग दोबारा उठा नहीं। उसी जगह भोलेनाथ प्रकट होकर उसको याद दिलाया कि तुमको हम पहले ही चेतावनी दी थी कि शिवलिंग जहाँ पृथ्वी से स्पष्ट होगा वहीं रह जाएगा, तुम कितनों भी कोशिश करोगे वहाँ से दोबारा उठेगा नहीं। तो रावण गुस्से से बोला ठीक है प्रभु, आप मेरे साथ लंका नहीं जाने चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस सुनसान जंगल में तुम्हारा पूजा कौन करेगा। यहाँ तो एक भी मानव नहीं देवता दिख रहा है, एक काम कीजिए पताल लुक चलिए, वहाँ पर मेरा एक पताल भाई है और तुम्हारा पूजा करेगा। गुस्से से मुठे से दबा दिया। अगर आप कभी भी बाबा बैजनाथ मंदिर दर्शन अभी किए गए, ओरिजिनल नहीं किए गए, कोवर लगा हुआ है। जब रावण निराश होकर लंका लौट गया, इस तपोभूमि में गया दूसरा बार तपस्या करने के लिए। एक रावण का गुफा देखिएगा, 24 घंटा अंधकार रहता, सूरज की रोशनी न फंसी। जब यहाँ ध्यान लगाने लगा तो तीनों लोग को बंदी बना लिया था। सिर्फ बंदर सेना को नहीं बना कि बंदर मेरा क्या बिगाड़ सकता। उसी टाइम में देवताओं में फिर से हलचल मच गया। बोले इस बार अगर शिव जी को ले जाएगा, जो विष्णु भगवान राम का अवतार लेगा, रावण को मार नहीं सके, अमर हो जाएगा। वही सब देवता मिलकर शिव जी के पास, शिव जी का ही अगर रूप है हनुमान जी का, हनुमान जी का रूप लेके चट्टान को तोड़फोड़ विखंड करने लगा, गर्जना करने लगा। उसी गर्जना शक्ति से रावण का तपस्या भंग हो गया। जब वनवास के टाइम में राम लक्ष्मण सीता मैया चारों तब उनको जो भ्रमण की थी, तो वनवास के टाइम हनुमान जी परीक्षा लिया कि तूने रावण का तपस्या भंग किया तो क्या प्रमाण है। जैसे अयोध्या में खेले जाए चीर के दिखाते हैं कि राम भक्त हनुमान से यहाँ पर भक्ति प्रमाण दिया। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले देवी आप तो सब कुछ जानते हैं, हमको बोलने की इच्छा क्या है, आप तो शक्तिशाली है। तो सीता मैया बोले हम तो जानते हैं जो कलयुग में मानव आएगा उससे कैसे विश्वास होगा, वो तो शक्तिशाली है, तो शक्तिहीन रहेगा। वही बोला हनुमान जी मेरा हर चट्टान में मेरा मूर्ति है, परमात्मा पर एक चट्टान में कनिष्ठ उंगली के बाद जैसे के लकीर खिंचा हुआ, दोनों शिला से फटी हुई, दोनों शिला में हनुमान जी का मूर्ति, दोनों साइड में देखिएगा, अभी दर्शन कीजिएगा। दोनों शिला उसी जगह सीता मैया उसको वरदान दिया कि जाओ बस तुम चारों युग में अमर रहेगा, जो भी तुम्हारे पास सच्चे मन से कष्ट करके आशा लेके आएगा उसका मनोकामना पूर्ण हो गई। मानस मंदिर से प्रसिद्ध हो गया। आपको ज़्यादा उदाहरण एक उदाहरण देते हैं। एक रानी था पुथरिया घाट के सातों शिला दासी घोष, कलकत्ता की रहने वाली थी, सीनियर वकील थी, वकील थी, उसको 6 पुत्री था, पुत्र नहीं था। रानी भारतवर्ष में हर जगह मनोकामना किया कि मुझे एक संतान हो जाए, तो निसफल रहा। इसी रास्ते में कष्ट करके गया कि हनुमान जी के पास बोला एक कपीरा अगर आप में सामर्थ्य आप में शक्ति है, एक वरदान मत अगर पूरा हो जाएगा तो आपका जो पहाड़ी मार के उसको काट करके सीढ़ी और मंदिर बनवा देंगे। कई वर्षों के बाद एक लड़का उसका जुगलासन नौलखा मंदिर आप लोग देखेंगे नहीं, देखिएगा जो लेडीज बैठी हुई है गोद लेके। जब रानी का मनोकामना पूर्ण हो गया, एक तरफ जो सीढ़ी चल के भी आए वो रानी बनवाई, इधर भी सीढ़ी बनवाने चाह रहे, तो हनुमान जी ने उसको सपन दिया, बोले देवी अपने अनुसार कर्तव्य कर दिए, दूसरी तरफ सीढ़ी नहीं बनवाइए।
जो नेचुरल है प्रकृति का उसी तरह रहने दीजिएगा। जबरन कीजिएगा तो आपका बेटा नष्ट हो जाएगा। वही रानी 9 लाख चांदी सिक्का खर्चा के यहाँ से 9 लाख मंदिर निर्माण किया जो 9 करोड़ में बनेगा। रानी यहाँ पर साल में 3 बार जग कराती थी। 6 तिरनवी दुर्गा पूजा मकर संक्रांति में जब तक जीवित थी रानी कराती थी। जब उसका देहांत हो गया तो आप ही लोग का नाम गोत्र बोल के दिया, जिससे दूसरों का उसका नाम से झंडा लगता है। विशेष दीजिएगा पूरा नाम गोत्र बोल के देना पड़ता है। ऊपर से नीचे हम लोग हर मंदिर में देखिए याद वहाँ दो। इसमें 4 यात्री को देने से घर तक प्रसाद जाता यात्रियों का। हनुमान जी के पास जो भी मनोकामना कीजिएगा 2 नियम है। एक सब 5 दिन मन में रखिएगा, 3.5 महीना। जो शादीशुदा आपस में पति पत्नी जान सकता है, जो नहीं है माँ पिता को बता सकता है। अमिका वाली से टिक लगे, जो सिंदूर प्रसाद लाए ना वहीं चढ़ेगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। चलिए